दोस्तों, आज कोलकाता और राजस्थान के बीच आईपीएल का एक और रोंगटे खड़े करने वाला रोमांचक मैच खेला गया, जहां पर शुरुआत में कोलकाता के बल्लेबाजों ने राजस्थान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और 207 रनों का लक्ष्य खड़ा कर दिया। वहीं आंद्रे रसल, रिंकू सिंह और अंगकृष रघुवंशी ने अपनी बल्लेबाजी से पूरे क्रिकेट जगत को सदमे में डाल दिया। लेकिन फिर कोलकाता के गेंदबाजों ने अपने प्रदर्शन से सभी को हैरान कर दिया। लेकिन उसके बाद रियान पराग अंत में 6 गेंद पर 6 छक्के ठोककर कुछ ऐसा किया कि आप भी दंग रह जाएंगे। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाईलाइट दिखाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी यह मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक। दोस्तों, आईपीएल इतिहास की 2 सबसे मजबूत टीम कोलकाता नाइट राइडर और राजस्थान रॉयल्स की टीम ईडन गार्डन के मैदान पर आमने सामने हुई इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे और फिर उन्होंने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं मेहमान टीम राजस्थान को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। कोलकाता की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने के लिए मैदान पर सुनील नारायण के साथ रहमान उल्लाह गुरबाज की खतरनाक जोड़ी आई। दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं राजस्थान की तरफ से पहले ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर और जोफ्रा खतरनाक गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। अपनी गेंद से बल्लेबाजों को खूब चकमा दे रहे थे। कोलकाता के ओपनर बल्लेबाज रन बनाने में असफल नजर आ रहे थे। जोफ्रा ने पहले ओवर में केवल 2 रन खर्च किए। राजस्थान की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए एक और नए गेंदबाज आकाश मधवाल शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। बल्लेबाजों को परेशान करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन 5वीं गेंद पर अजिंक्य रहाणे छक्का जड़कर उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और फिर अंतिम गेंद पर एक और चौका जड़ दिया और इस ओवर से 13 रन बटोरकर अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 56 रनों तक इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहुंचा दिया। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में राजस्थान की टीम ने गेंदबाजी में एक बार फिर बदलाव किया और इस बार सबसे भरोसेमंद गेंदबाज हसरंगा को बुलाया। लेकिन इनका स्वागत गुरबाज ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी इनका बाला रुकने का नाम नहीं लिया। चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और इस ओवर से 11 रन बटोरकर अपनी टीम को 7 ओवर में 67 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज राजस्थान के गेंदबाजों को अच्छे से डोमिनेट कर रहे थे, टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। वहीं राजस्थान की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी और एक बार फिर 8वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए रियान पराग ने महेश तीछड़ा को बुलाया और पिछड़ा नहीं ओवर की तीसरी ही गेंद पर रहमान अल्लाह गुरबाज को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को दूसरी बड़ी सफलता 69 रनों के स्कोर पर दिला दी। गुरबाज अपनी टीम के लिए 25 गेंद पर 35 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कोलकाता की परी यहां से लड़खड़ाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अजिंक्य रहाणे अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब अंगकृष्णा रघुवंशी आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को 8 ओवर में 62 रनों तक पहुंचा दिया। राजस्थान की तरफ से 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए खुद कप्तान रियान पराग। इस मुकाबले में राजस्थान को वापसी करने के लिए इन दोनों खिलाड़ियों का विकेट लेना बेहद जरूरी था। रियान पराग इस मुकाबले में शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। अपनी फिरकी में बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा हुआ था और इस ओवर में रियान पराग ने केवल 6 रन खर्च किए। 9 ओवर में कोलकाता का स्कोर केवल 78 रन 2 विकेट पर बन पाया। राजस्थान की तरफ से विकेट की तलाश में 10वां ओवर लेकर आए एक बार फिर हसरंगा। जबरदस्त गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अपनी जाल में बल्लेबाजों को फंसाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन 5वीं गेंद पर रघुवंशी ने शानदार चौका जड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और इस ओवर से 8 रन बटोरकर अपनी टीम को इन दोनों बल्लेबाजों ने 10 ओवर में 86 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। राजस्थान की तरफ से विकेट की तलाश में 11वां ओवर लेकर आए खुद कप्तान रियान पराग। इस ओवर में भी वह शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन चौथी गेंद पर रघुवंशी ने चौका जड़कर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन उसके बाद रियान पराग ने बेहतरीन गेंदबाजी की। उन्होंने इस ओवर में केवल 11 रन खर्च किए। कोलकाता का स्कोर 11 ओवर में 97 रन बन गया। 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हसरंगा। उन्होंने भी बेहतरीन गेंदबाजी की, बल्लेबाजों को पूरी तरह से जकड़ कर रखा। लेकिन 5वीं गेंद पर रघुवंशी ने चौका जड़कर सोबर से 10 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 12 ओवर में 107 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज राजस्थान के गेंदबाजों पर अच्छे से प्रहार कर रहे थे। टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ा रहे थे। 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए राजस्थान की तरफ से एक बार फिर रियान पराग शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। उसी का फायदा उठाते हुए चौथी गेंद पर रियान पराग ने अजिंक्य रहाणे को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को तीसरी बड़ी सफलता 111 रनों के स्कोर पर दिला दी। अजिंक्य रहाणे अपनी टीम के लिए 24 गेंद पर 30 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन रघुवंशी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज आंद्रे रसेल आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। रियान पराग ने अपने इस ओवर में केवल 4 रन खर्च किए। 13 ओवर में कोलकाता का स्कोर केवल 111 रन 3 विकेट पर बन पाया। राजस्थान की तरफ से 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर महेश तीछड़ा। इस ओवर में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की, बल्लेबाजों को एक रनों के लिए तरसा दिया। अपनी फिरकी में पूरी तरह से जकड़ कर रखा हुआ था और इस ओवर में उन्होंने केवल 2 रन खर्च किए। 14 ओवर में कोलकाता का स्कोर केवल 113 रन 3 विकेट पर बन पाया। राजस्थान की टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी, धीरे धीरे वापसी करती हुई नजर आ रही थी। राजस्थान की तरफ से 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर हसरंगा। लेकिन इस बार इनका स्वागत चौथी गेंद पर रघुवंशी ने चौका जड़कर अपनी टीम को 15 ओवर में 121 रनों तक पहुंचा दिया। 16वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने आए आकाश माधवाल। इनका स्वागत आंद्रे रसेल ने तीसरी गेंद पर चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और फिर चौथी गेंद पर खतरनाक छक्का जड़ दिया और फिर 5वीं गेंद पर चौका जड़कर गेंदबाज की धज्जियां उड़ा दी और अपनी टीम को 16 ओवर में 136 रनों तक पहुंचा दिया।
17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जोफ्रा आर्चर, लेकिन इनका स्वागत आंद्रे रसेल ने दूसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और फिर तीसरी गेंद पर भी चौका जड़कर अपना इंटेंशन जाहिर कर दिया और अपनी टीम को 17 ओवर में 149 रनों तक पहुंचा दिया। 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए महेश तिच्छड़ा, लेकिन इनका स्वागत दूसरी गेंद पर रघुवंशी ने शानदार चौका जड़कर किया और अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। उसके बाद आंद्रे रसेल ने चौथी गेंद पर छक्का जड़ दिया। 5वीं गेंद को भी उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी वह रुके नहीं, अंतिम गेंद पर भी छक्का जड़कर इस ओवर से 23 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 18 ओवर में 72 रनों तक पहुंचा दिया। कोलकाता की पारी संभाल चुकी थी। दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ा रहे थे। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर जोफ्रा आर्चर और इस बार उन्होंने पहले ही गेंद पर रघुवंशी को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को चौथी सफलता 172 रनों के स्कोर पर दिला दी। रघुवंशी अपनी टीम के लिए 44 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन आंद्रे रसेल अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब रिंकू सिंह आ चुके थे, लेकिन चौथी गेंद पर आंद्रे रसेल ने छक्का जड़कर अपना अर्धशतक 22 गेंद में ठोक दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। 5वीं गेंद पर चौका जड़ दिया और अपनी टीम को 19 ओवर में 184 रनों तक पहुंचा दिया। अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए आकाश मधवाल, लेकिन इनका स्वागत रिंकू ने तीसरी गेंद पर चौका लगाकर किया और फिर चौथी गेंद पर रिंकू सिंह ने छक्का जड़कर अपनी टीम को 200 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद भी रिंकू रुक नहीं, 5वीं गेंद पर भी छक्का जड़कर अपनी टीम को 20 ओवर में 207 रनों तक पहुंचा दिया और राजस्थान के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा किया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की टीम। ओपनिंग करने आए यशस्वी जायसवाल के साथ वैभव सूर्यवंशी, दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं कोलकाता की तरफ से पहले ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन तीसरी गेंद पर सूर्यवंशी ने चौका जड़कर टीम का खाता खोला। लेकिन अगली ही गेंद पर वैभव अरोड़ा ने वैभव सूर्यवंशी को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को पहली सफलता 5 रनों के स्कोर पर दिला दी। वैभव अपनी टीम के लिए केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं यशस्वी जायसवाल मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब कुणाल सिंह राठौर आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। वहीं कोलकाता की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए मोइन अली और आते ही उन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर कुणाल को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को दूसरी सफलता दिला दी और राजस्थान की टीम बैकफुट पर आ गई। 2 ओवर में राजस्थान का स्कोर 9 रनों पर 2 विकेट गिर चुका था, लेकिन एक तरफ से जायसवाल मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब खुद कप्तान रियान पराग आ चुके थे। वहीं कोलकाता की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा। इनका स्वागत रियान पराग ने दूसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और फिर अंतिम गेंद पर जायसवाल ने भी छक्का जड़कर अपनी टीम को 3 ओवर में 22 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। चौथे ओवर में कोलकाता की तरफ से गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा, लेकिन इनका स्वागत रियान पराग ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर तीसरी गेंद को छक्के में डिपॉजिट कर दिया। उसके बाद 5वीं गेंद पर रियान पराग ने चौका जड़कर इस ओवर से 15 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 4 ओवर में 37 रनों तक पहुंचा दिया। 5वें ओवर में कोलकाता ने गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार फिरकी के जादूगर वरुण चक्रवर्ती को बुलाया, लेकिन इनका स्वागत जायसवाल ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर तीसरी गेंद को भी चौके में डिपॉजिट करें इस ओवर से 9 रन बटोर ली और अपनी टीम को 5 ओवर में ही 46 रनों तक पहुंचा दिया। राजस्थान की पारी संभलती हुई नजर आ रही थी। कोलकाता की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए एक बार फिर हर्षित राणा, लेकिन इस बार भी उनकी कुटाई यशस्वी जायसवाल ने जमकर कर दी। दूसरी, तीसरी और फिर चौथी गेंद पर लगातार 3 चौके जड़कर इस ओवर से 13 रन बटोर लिया और अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में ही इन दोनों बल्लेबाजों ने 59 रनों तक पहुंचा दिया और दोनों खिलाड़ी एक अच्छे साझेदारी की तरफ बढ़ गए। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मोइन अली। शानदार गेंदबाजी कर रहे थे और इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने ओवर की अंतिम गेंद पर जायसवाल को पवेलियन का रास्ता दिखाकर राजस्थान की कमर तोड़ दी। 66 रनों के स्कोर पर राजस्थान को तीसरा झटका लग गया। जायसवाल अपनी टीम के लिए 21 गेंद पर 34 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन रियान पराग अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज ध्रुव जुरैल आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। 7 ओवर में राजस्थान का स्कोर 63 रन बन पाया। 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती। इनका स्वागत रियान पराग ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन तीसरी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने अपनी जाल में ध्रुव को फंसा लिया और उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को चौथी सफलता 71 रनों के स्कोर पर दिला दी। ध्रुव बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए, लेकिन एक तरफ से रियान पराग मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब हंसरंगा आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर हंसरंगा को भी पवेलियन का रास्ता दिखाकर राजस्थान की कमर तोड़ दी। हंसरंगा भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। 71 रनों के स्कोर पर राजस्थान को 5वां झटका लग गया, लेकिन रियान पराग अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब सिमरन हेटमाया आ चुके थे। इन दोनों ने मिलकर टीम को 8 ओवर में 92 रनों तक पहुंचाया। कोलकाता की तरफ से विकेट की तलाश में 9वां ओवर लेकर आए सुनील नारायण। शानदार गेंदबाजी की और इस ओवर में उन्होंने केवल 3 रन खर्च किए। 9 ओवर में राजस्थान का स्कोर 75 रन बन पाया। 10वीं ओवर में गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती। इस ओवर में भी उन्होंने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाए, बल्लेबाजों को पूरी तरह से जकड़ कर रखा और केवल 7 रन खर्च किए। 10 ओवर में राजस्थान का स्कोर 62 रन बन पाया।
11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर सुनील नारायण, लेकिन इस बार इनका स्वागत पहले ही गेंद पर हिटमायर ने शानदार चौका लगाकर किया। लेकिन उसके बाद सुनील नारायण ने शानदार गेंदबाजी की और केवल 8 रन खर्च किए। 11 ओवर में राजस्थान का स्कोर 90 रन बन पाया। 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वैभव अरोड़ा। इनका स्वागत रियान पराग ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर तीसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर इस ओवर से 12 रन बटोर ली और अपनी टीम को 12 ओवर में 102 रनों तक पहुंचा दिया। 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मोइन अली, लेकिन इस ओवर में रियान पराग ने कुछ ऐसा कर दिया जिसे देखकर तो हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। इस ओवर में रियान पराग ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लगातार 5 छक्के ठोकर मोइन अली की धज्जियां उड़ा दी और इस ओवर से 32 रन बटोरकर अपनी टीम को 13 ओवर में 134 रनों तक पहुंचा दिया। राजस्थान की वापसी मैच में हो चुकी थी। दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। वहीं कोलकाता को विकेट की तलाश थी। 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती, लेकिन इस बार भी इनका स्वागत रियान पराग ने दूसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और अपनी टीम को 14 ओवर में 1440 रनों तक पहुंचा दिया। 40 रनों तक पहुंचा दिया। 40 रनों। कोलकाता की तरफ से 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए विकेट की तलाश में सुनील नारायण, लेकिन इनका स्वागत हिटमायर ने तीसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और इस ओवर से 11 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 15 ओवर में 150 रनों तक पहुंचा दिया। 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा। इनका स्वागत रियान पराग ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन हर्षित राणा ने 5वीं गेंद पर हिटमायर को अपनी जाल में फंसा लिया और उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाकर राजस्थान की कमर तोड़ दी। 154 रनों के स्कोर पर राजस्थान के 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। हिटमायर अपनी टीम के लिए 29 रनों का योगदान दे सके। 16 ओवर में राजस्थान का स्कोर 164 रन 6 विकेट पर बन चुका था। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए सुनील नारायण। इस ओवर में भी उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और केवल 5 रन खर्च किए। 17 ओवर में राजस्थान का स्कोर केवल 159 रन बन सका। 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा और एक बार फिर उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। ओवर की चौथी गेंद परफेक्ट बल्लेबाज रियान पराग को पवेलियन भेजकर राजस्थान की कमर तोड़ दी और रियान पराग अपने शतक से चूक गए। 45 गेंद पर 95 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। राजस्थान की टीम का 7वां विकेट 174 रनों के स्कोर पर गिर गया, लेकिन अब मैदान पर शिवम दुबे का साथ देने के लिए जोफ्रा आर्चर आ चुके थे। 18 ओवर में राजस्थान का स्कोर केवल 174 रन बन पाया। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए आंद्रे रसेल। इनका स्वागत जोफ्रा आर्चर ने चौथी गेंद पर चौका लगाकर किया और अपनी टीम को जीत दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुकाबले में राजस्थान की टीम बहुत पीछे आ चुकी थी। अंतिम ओवर में जीत के लिए 22 रन चाहिए था और यह स्कोर बनाना राजस्थान के लिए बहुत मुश्किल हो चुका था। और गेंदबाजी करने आए वैभव अरोड़ा। पहली गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने 2 रन बटोर लिए। वहीं दूसरी गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने सिंगल लेकर शिवम दुबे को स्ट्राइक दिया और फिर शिवम दुबे ने तीसरी गेंद पर खतरनाक छक्का जड़कर मैच में रोमांच ला दिया और फिर चौथी गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। उसके बाद 5वीं गेंद पर एक और छक्का जड़कर हर किसी को हैरान कर दिया और अब राजस्थान को यह मुकाबला जीतने के लिए एक गेंद पर 3 रनों की जरूरत थी। वैभव अरोड़ा काफी नर्वस नजर आ रहे थे। वहीं शिवम दुबे का कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा था, लेकिन अंतिम गेंद पर वैभव अरोड़ा ने जोफ्रा आर्चर को रनआउट कर अपनी टीम को 1 रनों से ऐतिहासिक जीत दिला दी और राजस्थान को शर्मनाक हार का स्वाद चखाया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, राजस्थान की हार का सबसे बड़ा कारण कौन है? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।